गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, अकेला, विशाल और रहस्यमय। उसकी मोटी शाखाओं में पक्षियों के घोंसले थे और जड़ों में न जाने कितने वर्षों की कहानियां छुपी थीं। गांव के बच्चे उससे डरते थे, बूढ़े उसे पूजते थे, और युवाओं के लिए वो सिर्फ एक पुराना पेड़ था जो रास्ते में पड़ा था। लेकिन 10 साल का चिंटू उस पेड़ का दीवाना था। हर शाम वह अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर वहां जाता, जड़ के पास बैठकर कुछ न कुछ लिखता। उसकी माँ कई बार डांट चुकी थी, शाम ढलते ही घर आ जाया कर, वो पेड़ अच्छा नहीं है। पर चिंटू मानता नहीं था। उसे लगता पेड़ कुछ कहता है, फुसफुसाकर, पत्तियों की सरसराहट में, हवा के झोंकों के बीच। एक दिन जब शाम कुछ ज्यादा ही गहरा गई थी और आसमान बैंगनी से स्याह होता जा रहा था, चिंटू अब भी वहीं बैठा था। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और एक पुराना सूखा पत्ता धीरे धीरे चिंटू की कॉपी पर गिरा। लेकिन यह कोई साधारण पत्ता नहीं था। पत्ते पर कुछ लिखा था, किसी और भाषा में, पर जैसे जैसे चिंटू उसे पढ़ने लगा, शब्द खुद ब खुद हिंदी में बदलने लगे। तू सुन सकता है हमें? चिंटू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से पत्ता उठाया। हाँ, उसने धीमे से कहा। तभी पेड़ की जड़ों में से एक मंद रोशनी निकली, और वह रोशनी एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में बदल गई। लंबे सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, और आंखों में एक गहराई। मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ, उस बूढ़े ने कहा। सदियों से लोग आते रहे, जाते रहे। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। पर तू अलग है। तू सुनता है, लिखता है। आपकी कहानी क्या है? चिंटू ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। मेरी नहीं, इस पेड़ की है। यह पेड़ कभी एक राजा की छाया था, जिसने यही न्याय दिया। फिर एक संत ने यहां तप किया, और एक बार जब अकाल पड़ा, इसी पेड़ ने गांव को पानी दिखाया। लेकिन अब लोग भूल गए हैं। तू हमें फिर से जिंदा कर सकता है, अपनी कहानियों से। उस रात चिंटू घर लौटा तो उसकी आंखों में चमक थी। उसने मां से कुछ नहीं कहा, बस लिखने बैठ गया। अगली सुबह गांव की चौपाल पर एक नई कहानी चिपकी मिली, वह पुराना पीपल का पेड़ और उसका रहस्य। हर दिन चिंटू एक नई कहानी लिखता, कभी राजा की, कभी संत की, कभी गांव की बहादुरी की। लोग पढ़ने लगे, रुकने लगे। पेड़ फिर से चर्चा में आ गया। बच्चे अब वहां खेलने लगे, बुजुर्ग बैठने, और हर शाम कोई न कोई पेड़ से बातें करने आता। चिंटू ने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी थी, उसने गांव को उसकी जड़ें याद दिला दी थीं।